नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि अच्छा होना बुरा है या बुरा होना अच्छा है। कितना भी अच्छा कर लो किसी के लिए, पर बदले में फिर भी बुराई ही आती है। और अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तब भी लोग हमें गलत बताते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं और प्रोत्साहित करने की बजाय आपको अपमानित करके पीछे खींचते हैं। तब समझ ही नहीं आता कि क्या करें, और बस सोचते हैं क्या ये सब भगवान करता है। पर क्यों क्यों आखिर हम अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अपमानित होते हैं और लोगों की सोच का पात्र बनते हैं। आखिर क्यों अच्छे इंसान के हिस्से में ही ये सब आता है। कठिनाइयों का सामना हमेशा हमें ही क्यों करना पड़ता है। ये सवाल सभी के मन में चलता है। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक नदी के किनारे एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप हमें इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं और कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छाई और सत्य की राह पर चलो, पर आज की दुनिया में कैसे जिएं जहां हर कोई हमारा फ़ायदा उठाता है। ऐसी अच्छाई का क्या फ़ायदा। आजकल अच्छे काम करने वालों को भी बुराई ही दी जाती है, बुराई ही होती है उनकी। कैसे जिया जाए आज के समाज में। गुरु ने कहा, तुम्हें बोल के बताऊं या करके दिखाऊं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, बोल के तो आप हमेशा ही समझाते हैं, आज करके दिखाइए। कुछ अलग अनुभव भी हो जाएगा और प्रत्यक्ष रूप में हमें जल्दी समझ आएगा। गुरु ने आसपास नजरें घुमाई। उन्हें एक लकड़ी दिखी। गुरु ने उस लकड़ी के 3 बराबर हिस्से किए और एक लकड़ी शिष्य को देते हुए बोले, तू इस लकड़ी में कांटा फंसा के आटे की गोलियां लगा, मछली को पकड़ के लाओ। शिष्य ने वैसा ही किया। शिष्य ने जैसे ही लकड़ी को नदी में डाला, उसमें झट से मछली आके अटक गई। गुरुजी ने कहा, इसे जोर लगाकर बाहर निकालो। शिष्य ने जोर लगाया, परंतु लकड़ी टूट गई। फिर गुरु ने कहा, चलो एक प्रयास और करते हैं। उन्होंने शिष्य को एक और लकड़ी दी और बोले, इस बार ज़्यादा ताकत मत लगाना। तो शिष्य ने फिर से ऐसा ही किया। लकड़ी को फिर से पानी में डाला। फिर से एक मछली कांटे में अटक गई। इस बार शिष्य ने बिल्कुल ताकत नहीं लगाई, तो मछली लकड़ी को पानी में ही ले गई। शिष्य गुरु को देखते हुए बोला, इस बार भी प्रयास सफल नहीं रहा। अब गुरु ने तीसरी लकड़ी देते हुए शिष्य को कहा, इस बार तुम ना तो कम ताकत लगाना ना ज़्यादा ताकत लगाना। जितनी ताकत मछली लगाए तुम उतनी ही ताकत लगाना। इस बार भी शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने मछली के बराबर ही ताकत लगाई और इस बार मछली पकड़ में आ गई। गुरु ने शिष्य से कहा, तुम्हें कुछ समझ में आया। शिष्य बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो गुरु ने कहा, ये दुनिया भी ऐसी ही है। तुम बिल्कुल ताकत नहीं लगाओगे तो लोग तुम्हें कमज़ोर और कायर समझेंगे, और बहुत ज़्यादा ताकत लगाओगे तो लोग समाज में तुम्हारी बुराइयां करने लगेंगे कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम बहुत अहंकारी हो। पर अगर तुम समाज में जो तुम्हारा विरोध करते हैं उनके बराबर की शक्ति लगाओगे तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार लोग बोलते हैं कर्म से ही फल मिलता है, तो ईश्वर पे भरोसा क्यों करें। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि सही क्या है। ईश्वर पे भरोसे का मतलब ये है कि हम कोई कार्य सच्ची लगन और भरोसे से करें कि ये हम कर लेंगे, ये तो हमें करना ही है। और अच्छे कार्य करने से हमें प्रभु की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है, क्योंकि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं।
अपना कर्म कर रहे हैं और अच्छाई के लिए कर रहे हैं, और अच्छा कार्य, भलाई का कार्य, दैवीय कार्य होता है। रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, ईश्वर उसे ज़रूर सफल करेंगे, क्योंकि हर पल ये दैवीय शक्ति आपके कर्मों का लेखा जोखा करती हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ये जो आसपास भीड़ है, उसको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको अपने फ़ायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। ज़िंदगी के तजुर्बे ने ही बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुँचाई है। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप रिश्ते बना के भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा हो ही ना निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण। गोविंद।